Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the fundamental frequency of the output of a bridge rectifier driven by AC mains is first is 50 Hz, second is 0, third is 100 Hz and fourth is over 25 Hz. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर को आपको बताना है। ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा हमें उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें ब्रिज रेक्टिफायर को क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर हमें यहाँ पर उसका हमें आउटपुट जो आएगा उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को बताना है, ठीक है। तो देखिए आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है क्या, ब्रिज रेक्टिफायर आपका होता है, इसमें क्या होता है आपके चार क्या होते हैं डायोड्स कनेक्टेड होते हैं। एक डायोड आपका ये है, मान लीजिए ये आपको मान लीजिए पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है, तो इस साइड से जो दूसरा डायोड होगा उसकी क्या होगी नेगेटिव पोलरिटी इस साइड, एन साइड इस साइड कनेक्ट होगी। फिर आपको हम यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये पॉइंट आपका इधर ऐसे कनेक्ट होगा। उसके बाद ये आपका RL होगा लोड, जिसके अक्रॉस हम क्या करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा। और फिर इसको हम दूसरी साइड से ऐसे कनेक्ट करेंगे। इस साइड क्या आएगा आपका, इस साइड आपकी पहले नेगेटिव आएगी इस बार और ये आपका पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट होगा। और इस साइड क्या होगा इसका देखा तो इस साइड आपका आएगा नेगेटिव इस बार और पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इस तरीके का आपका डायग्राम होता है किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। ये आपका क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अगर ये आपका इस तरीके से, अब देखिए ये आपका इनपुट है, ठीक है। इस साइड पर क्या आपका इनपुट है, यहाँ से आपका इनपुट आएगा। तो इसमें क्या होता है एसी मीन्स जो आप बैटरी सप्लाई करते हैं उसमें क्या होती है पॉजिटिव पोलरिटी होती है और नेगेटिव पोलरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से पॉजिटिव भी फ्लो कर सकता है और आपका नेगेटिव भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको इस बार हम पहले केस में मान लें, ऊपर वाली साइड में हमने पॉजिटिव पोलरिटी दी है और नीचे क्या पे नेगेटिव है। तो देखिए करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस साइड पर देखो डाइवर्जन है, इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए, इस पॉइंट को हम यहाँ पर बी बोल देते हैं। तो यहाँ पर से डाइवर्जन होगा तो देखिए ये वाली साइड है, ये डायोड क्या हो जाएगा, ये वाला डायोड आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये डायोड आपका ऑन हो जाएगा, ये डायोड क्या हो जाएगा आपके ऑन स्टेट में होगा और ये डायोड क्या होगा ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑन होगा तो करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ से ऐसे करंट आपकी फ्लो करेगी IRL से। फिर करंट आपकी ऐसे जाएगी, ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो आपकी फाइनल करंट आपको ऐसे मिल जाएगी। तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, RL के क्रॉस मिल जाएगा, ठीक है। आउटपुट हमें RL के क्रॉस मिल जाएगा। तो ये क्या था जब आपने क्या किया यहाँ पर पॉजिटिव इनपुट साइड दी, ठीक है, जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसका प्लॉट ड्रॉ करें वी इन और वी आउट का, अगर हम यहाँ पर प्लॉट ड्रॉ करें तो ये क्या आपका देखिए ये आपका क्या है वी इनपुट जो आपका AC साइकिल है, और ये आपका टाइम के साथ का जो प्लॉट है, ये आपकी क्या है, ये आपकी साइकिल है, ठीक है। ये आपकी क्या साइकिल है, इस तरीके से ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं वी आउटपुट, ठीक है। इस साइड पर हमें क्या मिलेगा वी आउटपुट। हमने उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जहाँ पर क्या उनके मिनिमा है, वहां पर हमने पॉइंट को ऐसे डैश लाइन से दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव साइकिल में क्या हुआ, पॉजिटिव साइकिल में पूरा करंट आपको RL के अक्रॉस क्या मिल रहा है, लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलती है और जितना आपका इनपुट था वो आउटपुट आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाता है, ठीक है। इसमें कुछ क्लिप नहीं होता है, ठीक है, सारा पोर्शन आपको मिल जाता है। अब देखिए जब आप इसको नेगेटिव साइकिल में कनेक्ट करते हैं, अब आपकी सेकंड साइकिल है क्या नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल के लिए मैं यहाँ पर आपका लाइट ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर द नेगेटिव साइकिल, ठीक है। नेगेटिव साइकिल के लिए ये आपका पॉजिटिव होगा और अपवर्ड वाली साइड क्या होगी नेगेटिव होगी। ये साइड आपकी हायर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब इस बार करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। अब देखिए करंट अगर फ्लो करेगी तो इस साइड पर इस बार बी पॉइंट पर डाइवर्जन है, तो करंट किस डायरेक्शन से फ्लो करेगी, जहां से आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो इस डायरेक्शन में आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी। उसके बाद देखिए ये करंट आपकी सारी इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये करंट ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से आपका जो ये डायोड है, ये डायोड क्या हो जाएगा आपका ऑन हो जाएगा और फिर आपकी करंट यहाँ से ऐसे ही निकलते निकलते इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमें जो यहाँ पर चाहिए था, जो हमें चाहिए ये क्या था हमारा था RL क्या है लोड, जिसके अक्रॉस हम क्या लेंगे आउटपुट लेंगे। तो इसमें देखें जो डायरेक्शन है किसकी, करंट की डायरेक्शन है वो आपकी क्या है फिक्स है। करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें दोनों साइड पे ही जब आपकी पॉजिटिव पोलरिटी थी फिर भी आपकी जो करंट की डायरेक्शन थी वो फ्रॉम C टू D थी, और जब आपने नेगेटिव पोलरिटी करी तभी भी आपकी करंट की डायरेक्शन C टू D थी, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन इज फिक्स्ड, या फिर क्या होगी करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, आपका करंट क्या हो गया यूनिडायरेक्शनल करंट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखिए अब जो आपने नेगेटिव हाफ साइकिल दी, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपकी करंट क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है। ये पोटेंशियल और टी का ग्राफ है। तो वैसे ही अगर आप आई और टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो भी आपका एग्जैक्टली सेम ही नेचर का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज तो ये हमारे क्या आया था आउटपुट आ गया किसका, आपका ब्रिज रेक्टिफायर का। अब क्वेश्चन में उसने पूछा था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट ऑफ ए ब्रिज वाइव रेक्टिफायर ड्रिवन बाई AC मीन्स, ठीक है। तो देखिए जो आपका AC मीन्स होता है, AC मीन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी, AC मीन्स की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल हम 50 हर्ट्ज क्या कर लेते हैं एज्यूम करते हैं, ठीक है। 50 हर्ट्ज होती है आपकी, ठीक है।
अब देखिए अब क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में आपके क्या हो रहे थे, डायोड क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, ठीक है। जिससे हमें एसी इनपुट को हमें क्या मिल रहा था, ठीक है, एसी मतलब जिसकी यहाँ पर करंट, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोलरिटी थी, यहाँ पर क्या आपके सिर्फ पॉजिटिव पोलरिटी है, तो एसी को हम डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए जो इनपुट का जो सिग्नल है, इनपुट का जो आपका सिग्नल है, उसमें क्या हो रहा है, जो उसकी रिपल्स हो रही है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये नेगेटिव साइकिल को यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ गया। तो जो आपका आउटपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट, ठीक है। इनपुट की आपकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो ये आपकी इनपुट होगी, ठीक है, FIN, ठीक है। तो जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, आपकी 50 हर्ट्ज है। तो जो आपको आउटपुट से मिलेगा वो कितना आ जाता है, आपका 100 हो जाता है, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ पर मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपके जो जितने आपके क्या हो रहे हैं, एक सेकंड में आप कितने ज्यादा क्या कर रहे हो, एक सेकंड में आपके कितने ज्यादा आपके ऑसिलेशन हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब हमारा आउटपुट आ रहा है डीसी में, उसमें क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव जो रिपल्स थी वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो उसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो जो हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी एसी मीन्स की, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज होगी, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में गिवन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। So option 3 will be the correct option of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.